मंजिलें उन्हीं को मिलती हैं, मंजिलें उन्हीं को मिलती हैं जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता दोस्तों, हौसलों से उड़ान होती है। इन्हीं जीवंत हौसलों के साथ वैज्ञानिक जगत में कुछ कर दिखाने के सपनों के साथ आयोजित की जा रही इस त्रिदिवसीय राष्ट्रीय प्रदर्शनी में मैं डॉक्टर प्रज्ञेश अग्रवाल आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। मंचासीन अतिथियों के वाचक स्वागत एवं अतिथि परिचय के लिए मैं आमंत्रित करता हूं श्री रोहिन राय, प्रांत मंत्री मध्य भारत प्रांत, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद को। श्री रोहिन राय जी। इस 3 दिवसीय नेशनल एग्जीबिशन में पधारे हुए आज के अतिथियों का मैं परिचय कराना अपना सौभाग्य समझता हूं। हमारे बीच में उपस्थित आदरणीय भूपेंद्र सिंह जी, वर्तमान में आप मध्य प्रदेश शासन में कैबिनेट मिनिस्टर आईटी एंड ट्रांसपोर्ट के हैं। आपने कानून की पढ़ाई डॉक्टर हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय सागर से प्राप्त की है। 2009 में सागर लोकसभा सीट से आप सांसद रहे हैं। आपने छात्र जीवन से ही छात्र राजनीति में काफी सक्रिय रहे हैं व भारतीय जनता पार्टी में अनेक दायित्वों का आपने निर्वहन किया है। श्री उमाशंकर जी गुप्ता, वर्तमान में आप मध्य प्रदेश शासन में उच्च शिक्षा तकनीकी शिक्षा मंत्री के रूप में कार्य कर रहे हैं। पूर्व में आप मध्य प्रदेश के गृह मंत्री भी रह चुके हैं। बचपन से ही आप राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के संपर्क में आकर समाज के लिए विविध कार्य किए हैं। आप 1998 में ऑल इंडिया मेयर काउंसिल के प्रेसिडेंट भी चुने गए हैं। डॉक्टर गीता भाली, वर्तमान में आप मौलाना आजाद नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के चेयरपर्सन हैं। पूर्व में आपने कर्नाटक राज्य के महिला विश्वविद्यालय में कुलपति के रूप में कार्य किया है। आपने बेंगलोर यूनिवर्सिटी से शिक्षा प्राप्त कर व 1975 में न्यूरोफिजियोलॉजी में डॉक्टरेट की उपाधि प्राप्त की है। आपके द्वारा 5 पुस्तकें एवं 150 से अधिक पेपरों का प्रकाशन राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय जर्नल में किया गया है। आपको राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कई बार सम्मानित किया गया, जैसे कि आईफास स्कॉलर अवार्ड बाय यूनिवर्सिटी ऑफ फ्लोरिडा यूएसए, फेलो ऑफ साल्जबर्ग सेमिनार ऑस्ट्रिया, यंग साइंटिस्ट करियर अवार्ड ऑफ यूजीसी एंड मिलेनियम ऑफ प्लेक्यू ऑफ ऑनर बाय प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। डॉक्टर प्रमोद वर्मा जी, आप वर्तमान में महानिदेशक मध्य प्रदेश काउंसिल ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, आप विक्रम विश्वविद्यालय उज्जैन में जियोलॉजी के प्रोफेसर हैं। आपको देश व विदेशी में कई अवार्ड तथा फेलोशिप प्राप्त हुई है। अब तक 85 से ज्यादा राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय शोध पत्र का प्रकाशन किया है। वर्तमान में आप मध्य प्रदेश शासन के वैज्ञानिक सलाहकार भी हैं। श्री अप्पू कुट्टन के आप डायरेक्टर मैनेट भोपाल, प्रसिद्ध वैज्ञानिक, प्रशासक एवं अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्रांत लेखक हैं। मैकेनिकल इंजीनियरिंग के राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्था सूरतकल कर्नाटक में आप अध्यापक हैं। हमारे बीच में उपस्थित है मुकुंद हम्बार्डे, आप महानिदेशक छत्तीसगढ़ काउंसिल ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के हैं। हमारे बीच में एक और परिचय है श्री हरि बोरीकर जी, वर्तमान में आप अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के राष्ट्रीय महामंत्री हैं व नॉर्थ ईस्ट के जोनल ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी भी हैं। आपने अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद में प्रांत से लेकर राष्ट्रीय तक कई दायित्वों का निर्वहन किया है। धन्यवाद। धन्यवाद रोहिन जी। आसमां हमसे नाराज है, तारों का गुस्सा भी बेहिसाब है। वो सब हमसे जलते हैं क्योंकि चांद से बेहतर कोई हमारे साथ है। इसी तरह के विलक्षण व्यक्तित्व साइंस एवं टेक्नोलॉजी मिनिस्टर श्री भूपेंद्र सिंह जी आज हमारे बीच उपस्थित हैं। मैं आमंत्रित करता हूं आदरणीय मंत्री महोदय को कि कृपया अपने आशीष वचनों से हमें अनुग्रहित करें। मंत्री महोदय प्लीज। सब इसका आई फेस्ट 2015 में आज मंच पर हमारे अतिथि के रूप में उपस्थित मध्य प्रदेश शासन के हायर एजुकेशन एवं टेक्निकल एजुकेशन मिनिस्टर
आदरणीय श्री उमाशंकर गुप्ता जी, मंच पर उपस्थित आदरणीय श्री हरि बोरकर जी, आदरणीय श्री मुकुंद हम्बेट जी, आदरणीय श्री अंकित गर्ग जी, आदरणीय श्री रोहन राय जी, आदरणीय श्री अप्पू कुट्टन जी, आदरणीय नितेश शर्मा जी, आदरणीय श्रीमती गीता बाली जी, श्री प्रमोद वर्मा जी। आज के इस कार्यक्रम में हमारे देश से आए हुए सभी हमारे गणमान्य अतिथिगण, विशेष रूप से जो हमारे देश से हमारे नौजवान मित्र भाई बहन यहाँ पर उपस्थित हैं, उन सभी का मैं मध्य प्रदेश सरकार के आईटी एवं साइंस टेक्नोलॉजी मिनिस्टर के नाते मध्य प्रदेश में बहुत हृदय से अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। मैं हमारे अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद, जो हमारा छात्र संगठन है, उसके द्वारा यह कार्यक्रम आयोजित किया गया है। मैं हमारे अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का एक वाक्य सूत्र है, हम तरुणाई में संस्कारों का अलख जगाएंगे, विश्व गुरु भारत का ध्वज लेकर जाएंगे। इस वाक्य सूत्र और संकल्प सूत्र के साथ हमारे इस देश के अंदर विद्यार्थी परिषद काम कर रहा है। हमारा देश विश्व का सबसे युवा देश है। विश्व के सबसे अच्छे वैज्ञानिक, डॉक्टर, इंजीनियर हमारे देश से निकलते हैं। मंगल पर पहुंचने वाले पहले एशियाई देशों में से हमारा देश है, जिसमें हम सबसे पहले मंगल पर पहुंचे हैं। आज इस कार्यक्रम की शुरुआत हुई है। यह कार्यक्रम हमारा 3 दिवस तक चलेगा और हम लोग बीच बीच में आप सबके बीच में उपस्थित रहेंगे। आज मुझे और हमारे माननीय मंत्री उमाशंकर जी गुप्ता को 3:30 बजे एक आवश्यक बैठक में उपस्थित होना था और माननीय मुख्यमंत्री जी ने ये कहा कि आप दोनों लोग पहले कार्यक्रम में जाएं और उसके बाद शीघ्र यहाँ पर आ जाएं। इसलिए आज हम लोगों को जल्दी निकलना पड़ेगा और बीच में जो हमारा 3 दिन का कार्यक्रम चलेगा उसमें हम लोग समय समय पर आप सबके बीच में उपस्थित रहेंगे। अंत में मैं आप सबका स्वागत करते हुए हमारे देश के जो पूर्व राष्ट्रपति हैं आदरणीय अब्दुल कलाम साहब का एक जो वाक्य सूत्र है वो कह के आप सबका स्वागत करूंगा। असफलता के बिना सफलता का कोई वजूद नहीं, असफलता बीच बीच में आने वाला अवरोध है, जबकि सफलता हमारी मंजिल है। तो असफलता से घबराएं नहीं और तब तक प्रयास करें जब तक आप असफलता को सफलता में नहीं बदल देते। बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। धन्यवाद मंत्री महोदय जी। मैं आमंत्रित करता हूं श्री उमाशंकर गुप्ता जी को, कृपया वे भी हमें अपने आशीर्वचनों से अनुग्रहित करें। बोलिए भारत माता की। हमारे सम्मानीय मंत्री साथी आदरणीय भूपेंद्र सिंह जी, श्री हरि बोरकर जी, अप्पू कुट्टन जी, श्रीमती गीता बाली जी, मुकुंद हम्बर्डे जी, प्रमोद वर्मा जी, रोहन राय जी, अंकित गर्ग जी, नितेश शर्मा जी और मेरे सामने ये बैठे हुए सभी वरिष्ठ पदाधिकारीगण, हमारे आईबीपी के कुलपति त्रिवेदी जी, फीस कमेटी के हमारे अध्यापक जी, अन्य वरिष्ठ साथी यहाँ बैठे हैं।
भोपाल, मध्य प्रदेश और मध्य प्रदेश के बाहर से पधारे हुए इस कार्यक्रम के लिए सभी अतिथियों का मैं हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। भाई भूपेंद्र जी ने जैसा बताया है कि 3:30 बजे और संभवतः इसी कारण माननीय मुख्यमंत्री जी भी अभी इस उद्घाटन कार्यक्रम में उपस्थित नहीं हो पाए हैं, लेकिन मुझे लगता है कि ये 3 दिन में जो भी सुविधाजनक समय होगा वो आएंगे। और हम लोग मुख्यमंत्री निवास के लिए निकल चुके थे, इसी बीच हमसे कहा गया है कि 10 मिनट वहाँ आकर आप उपस्थिति लगा आकर उद्घाटन करके आइए, कोई इम्पोर्टेंट मीटिंग है। मित्रों, लगातार आज के समय में इस टेक्नोलॉजी जो दिन प्रतिदिन बदल रही है, उस समय अपडेट रहने की ज़रूरत है। और मुझे लगता है कि ये जो कार्यक्रम आयोजित हुआ है, ये नौजवानों को अपडेट करने का ही एक प्रयास है। और विद्यार्थी परिषद जिस हिसाब से भारतीय संस्कारों के साथ हमारी जो पुरातन थाती है, जो हमारे हर क्षेत्र में जैसे धीरे धीरे अब सारा विज्ञान स्वीकार कर रहा है कि कोई क्षेत्र ऐसा नहीं है जिसमें भारत ने उच्चतम स्थिति प्राप्त ना की हो। कालांतर में ये परिस्थितियां बदलती गई और हमेशा मानने लगे हैं कि बाहर से हमें सीखने की ज़रूरत है। इन सारी परिस्थितियों के बीच में विद्यार्थी परिषद और इस प्रकार के कार्यक्रम का आयोजन करती है। मैं उनको बधाई देता हूं। इस 3 दिन के कार्यक्रम की सफलता की कामना करता हूं। और निश्चित ही आज चूँकि हमारी इच्छा थी और योजना भी थी कि पूरे समय इस कार्यक्रम में आपके बीच में रहेंगे और कुछ ना कुछ हमें भी सीखने को मिलेगा। शायद वो अवसर अभी हम प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन अगर बीच में सुविधा हुई और आने का अवसर आपने दिया तो निश्चित ही आकर आपके बीच में और इसका लाभ हम लेंगे। मैं सफलता की बहुत कामना करता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर फॉर योर काइंड वर्ड्स। अत्यधिक व्यस्तताओं के चलते आदरणीय मंत्री महोदय द्वय को समारोह से जाना पड़ रहा है, लेकिन वे अपना आशीर्वाद वचन प्रदान कर चुके हैं। लेकिन कार्यक्रम अभी भी यथावत जारी रहेगा। मैं आमंत्रित करता हूं श्री अंकित गर्ग, प्रांत समन्वयक तकनीकी, मध्य भारत प्रांत, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद को, कि कृपया वे कार्यक्रम विवरण से समस्त जनों को परिचित कराएं। अंकित गर्ग प्लीज। मंच पर उपस्थित अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के राष्ट्रीय महामंत्री श्री हरि बोरेकर जी, मैनेट की बीओजी जी की हमारी चेयरमैन डॉक्टर गीता बाली जी, मैनेट के हमारे डायरेक्टर डॉक्टर अप्पू कुट्टन के, हमारे MPCST के डायरेक्टर जनरल आदरणीय प्रोफेसर प्रमोद वर्मा जी, छत्तीसगढ़ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के डायरेक्टर जनरल आदरणीय मुकुल हम्बाड़े जी, विद्यार्थी परिषद के प्रांत अध्यक्ष आदरणीय नितेश शर्मा जी, व हमारे प्रांत मंत्री भाई रोहन राय जी, मेरे वरिष्ठ मार्गदर्शक जो आगे बैठे हैं, मेरे युवा साथियों, देश देश से आए विद्यार्थी परिषद के सभी कार्यकर्ताओं, निश्चित ही रूप से आज जितना प्रसन्न मैं हूँ उससे कहीं ज़्यादा प्रसन्न शायद आप होंगे। 8-9 महीने की उस मेहनत के बाद आज स्वरूप को साक्षात्कार देखना एक उपलब्धि से कम नहीं व्यतीत होता। आज सवेरे जब व्यवस्था में कुछ लोग लगे थे तो उन्होंने कहा कि सर कुछ छात्र अपने आवास में जाना नहीं चाहते। मैंने कहा क्यों नहीं जाना चाहते? उन्होंने कहा कि सर वो 3 छात्राएं हैं, वो बहुत बड़ा प्रोजेक्ट लाई हैं और वो मिलकर उठा नहीं पा रही हैं, इसलिए वो अपना प्रोजेक्ट छोड़ के नहीं जाएंगे। और वो छात्राएं कर्नाटक की थी। ये उत्साह, ये पैशन देखकर मुझे लगा कि जिस कार्यक्रम की हमने कल्पना की थी, जो उद्देश्य था इस कार्यक्रम का हमारा, वो सफल हुआ। और मैं आज व्यक्तिगत रूप में इस कार्यक्रम को पूरी तरह से सफल मानता हूँ और धन्यवाद देता हूँ कि देश देश से छात्र आए और हमारी इस पहल में उन्होंने विश्वास दिखाया और आज इस कार्यक्रम को सफल बनाने में अपना योगदान दिया। तो हालांकि यह कार्यक्रम निसंदेह मुझे लगता है कि मैनेट के इतिहास में भी सबसे बड़े कार्यक्रमों में से एक होगा। विद्यार्थी
परिषद इस तरह के आयोजन अलग अलग प्रांतों में अलग अलग नामों से लंबे समय से करती आई है। 1985 से ये क्रम चलता चला आ रहा है। महाराष्ट्र में दीपक से लेकर सृजना और सृष्टि, आविष्कार से लेकर आज हम आविष्कार पे हैं, आज हम आईफास्ट पे हैं। कार्यक्रम की संदर्भ में बात करें, पूरे देश से लगभग हमको 400 से 450 प्रीमियर इंस्टीट्यूट हमको मिलती है। इसको सिलेक्ट करने के बाद हम लगभग 250 एंट्री फाइनल करते हैं वर्किंग मॉडल कैटेगरी में। प्रोजेक्ट प्रेजेंटेशन की बात करें, टेक्निकल पेपर्स की बात करें तो पेपर लगभग 150 के आसपास टेक्निकल पेपर की हमें प्राप्ति है देश के कोने कोने से। शायद ही कोई ऐसा प्रांत हो जहां से हमको प्रोजेक्ट की क्वेरी ना आई हो। मैं ये कह सकता हूं कि देश भर से क्वेरी आई है। सिलेक्शन शायद एक दो प्रांत शायद मिस हुए हों। फाइनल डाटा आज रजिस्ट्रेशन के बाद आ जाएगा। इस कार्यक्रम की कल्पना इन्हीं प्रांत स्तर के कार्यक्रमों के अनुभव से लेकर विद्यार्थी परिषद ने यह तय किया कि इस कार्यक्रम को हम राष्ट्रीय स्तर पर ले जाएंगे। और यह भी हम समझ गए कि इस राष्ट्र को राष्ट्रीय स्तर पर ले जाने के लिए हमको जरूर इसमें कुछ लोगों का, हमको कुछ साथ कुछ लोगों का चाहिए, मार्गदर्शन चाहिए। हमने मध्य प्रदेश शासन से आग्रह किया, हमने MP CST से आग्रह किया, हमने CST से आग्रह किया, हमने DST से आग्रह किया, हमने मैनेट से आग्रह किया और सबका हमें सहयोग प्राप्त हुआ। उस सहयोग के स्वरूप में आप देख सकते हैं कि आज उसका परिणाम हम सबके सामने है। मित्रों, आज हमारी सरकार भी कहने पे जहां ये मजबूर है कि हमारे देश का इंजीनियर 20% एम्प्लॉयबल है, और ये देश एक तरफ ये भी हम जानते हैं कि विश्व का सबसे युवा देश है। इन दोनों बातों में हमको कोई समानता नहीं दिखती। इसी चीज को, इसी गैप को भरने के लिए विद्यार्थी परिषद ने इनिशिएटिव लिया और कहा कि ये 20% छात्र जिनको सरकार भी ये कहने पे मजबूर है कि एम्प्लॉयबल है, हम इसको 100% बनाने का मादा रखते हैं और हम बनाकर रहेंगे। ये हमारा संकल्प है, ये हमारा दृढ़ संकल्प है। मित्रों, इस कार्यक्रम के मुख्य उद्देश्य की बात करें, इंडस्ट्री इंस्टीट्यूट के बीच में जो समन्वय बनाने का काम है, इस विजन को लेकर हमने काम करना शुरू किया। हमने 11 थीम इस पूरे कार्यक्रम को रखा, जिसमें एक ओपन कैटेगरी भी रखी जो हार्डकोर टेक्निकल स्ट्रीम से हट के थोड़ा बहुत और लोगों को इस एंट्री की संभावनाओं की एक स्कोप देती थी। हमको सभी स्ट्रीम में एंट्री लगभग प्राप्त हुई। उन 11 थीमों में देश भर से इंक्वायरी आई और लगभग, जैसे कि मैंने बताया, कि हमने 250 वर्किंग मॉडल सिलेक्ट किए और 100 के ऊपर 150 के आसपास टेक्निकल पेपर प्रेजेंट है। इस पूरे कार्यक्रम की रूपरेखा की बात करें तो लगभग 1 लाख स्क्वायर फीट से ज़्यादा के एरिया में ये परिसर है और देश भर से अभी तक कम से कम हमारे पास 650 से 700 छात्र आ चुके हैं। कुछ रास्ते में हैं जो शाम तक पहुँचेंगे। ट्रेन विलम्ब होने के कारण उनकी उपस्थिति यहाँ पर अभी नहीं है। वॉलंटियर्स की बात करें तो बड़ी संख्या में हमारे वॉलंटियर्स लंबे समय से काम कर रहे हैं। मैरिट के छात्र इसमें लगे हुए हैं। कार्यक्रम को सफल बनाने में कंधे से कंधे हाथ मिला रहे हैं हमारा। मैं इसमें और बहुत कुछ नहीं कहना चाहूँगा। मैं वही कहना चाहूँगा कि आज मैं बहुत इस कार्यक्रम को देखकर व्यक्तिगत रूप से बहुत खुश हूँ और मुझे उम्मीद है कि जो मुहिम हमने शुरू की है, जो एक हमने सपना देखा है कि इन संकल्प, अपने जो सपनों को साकार करने का जो हमने दृढ़ संकल्प किया है, इसी तरह कंधे से कंधा मिलाकर हम इसमें आगे बढ़ेंगे। और इस आविष्कार का काम रुकेगा नहीं। आज भोपाल में है तो कल कहीं और है, परंतु निश्चित ये काम करते रहेंगे। जय हिंद, जय भारत। Thank you, Ankit, for appraising us of this beautiful event. Now, very cordially, I invite Professor Geeta Bali, who is the chairperson of Board of Governors of MANET, to kindly address the August gathering. Ma'am Bali, please. Dignitaries on the dais, Professor Pramod Verma ji,